करबला अब्बास बाग की जमीन को अवैध रूप से कब्जे को लेकर प्रदर्शन। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने करबला की जमीन पर पहुंचकर किया प्रदर्शन। भारी संख्या में लोग मौलाना कल्बे जवाद के साथ प्रदर्शन में शामिल। मौलाना ने करबला की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जताई नाराजगी। आला अधिकारियों से कई बार शिकायत के बाद भी निर्माण न रुकवाने का मौलाना ने लगाया आरोप। अवैध रूप से हो चुके निर्माणों को ढहाने की मौलाना ने की अपील। अगर मांगे न हुई पूरी तो करेंगे बड़ा धरना प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के करबला अब्बास बाग का मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप पूरी ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ से बात है, ये करबला अब्बास बाग की वफ़ की ज़मीन है। ये पीछे इसके करबला बनी हुई है, इसके पीछे की ज़मीन है। इसके सारे कागज़ मौजूद हैं और सारे इसकी पत्रावलियाँ सब मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड में दर्ज है ये। और यहाँ के ऊपर बेईमानियाँ करके इन लोगों ने अपने नकली दस्तावेज़ बनाए हैं और उसके ज़रिए से बैनामे नकली हैं और उसके ज़रिए से यहाँ पर ये सब इमारतें शुरू कर दी इन्होंने। हम कई मरतबा आए, कई मरतबा कुछ नहीं बना था, सिर्फ एक इमारत वो बनी हुई थी, सिर्फ वो बनी हुई थी। हमने कहा कि भाई इसको रोकिए, यहाँ पर कोई बनने ना पाए। तो यहाँ पुलिस वालों ने और जो बड़े अधिकारी ने सब आश्वासन दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा। उसके बाद ये 2 साल पहले हम आए, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। उसके बाद 2-4 इमारतें और बन गई थी। हमने कहा सब कैसे बन गई, अब नहीं बनने पाएंगी। उसके बाद फिर अब 4 महीने पहले आए, तब उसकी तस्वीरें मौजूद थी। तो ये कुछ नहीं था, न ये इमारत थी, न ये इमारत थी, न उधर की थी, न ये सड़क बनी थी, न ये इधर का बना, कुछ नहीं बना था। उसके बाद भी हमने DCP साहब वगैरह सबसे पूछा कि भाई सब कैसे बन गया, तो उनके अरे साहब रातों रात बना लेते हैं, हम लोग खबर नहीं हो पाती, अब नहीं बनने पाएगा। आज कल तक हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अरे वहाँ एक ईंट नहीं रखी जा रही है, बिल्कुल आपको गलत इतना मिल रही है, कोई वहाँ बन नहीं रहा है। अब जब हमने आके देखा तो बिल्कुल झूठ था, टोटल झूठ कि कुछ नहीं बना। पूरा सब कुछ बन के तैयार हो गया। इसकी तस्वीरें मौजूद। यहाँ पर सड़क नहीं थी, ये पूरे गढ़े यहाँ से बात थे। हम इस पर कुर्सी पर बैठे हुए यहाँ के ऊपर और पूरे गढ़े यहाँ से बात, पूरा मैदान था साफ, तस्वीरें सब उसकी मौजूद है। उसके बाद फिर यहाँ सड़क भी बन गई, यहाँ के ऊपर सब इमारतें भी बन गई। आप देखिए सब शटरिंग लगी हुई है वहाँ। जब बन नहीं रहा है तो शटरिंग काहे की लगी हुई है, वहाँ की शटरिंग लगी हुई, इसका मतलब बन रहा है, तो हमें धोखा दिया गया हमें कि कुछ नहीं बन रहा और सब कुछ बनता रहा ये। और यहाँ के थाने वालों ने हमसे यही कहते रहे कि साहब कुछ नहीं बन रहा है। तो बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। शिकायत है वो किसके बिल्डर के, बहुत बड़ा। हमें यह है कि इसकी पूरी थारो इंक्वायरी की जाए कि कैसे इतना बड़ा नाजायज़ तरीके से वफ़ा बन गया। और उसके बाद SDM साहब ने, DMO साहब ने इससे पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि ये वफ़ की ज़मीन नहीं है, लेकिन उसके बाद उसके 2 ही दिन बाद उन्होंने दूसरा ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं, हम अपना ऑर्डर वापस लेते हैं, ये वफ़ है। तो जब जो कब्जा कर रहे हैं और उससे पहले भी आप एक बार आ चुके हैं। 3 लोग हैं। एक तो रचित टंडन साहब हैं यहाँ पर, वो किराएदार हैं। उनकी बाकायदा हाई कोर्ट में उनकी किराए की रसीद उन्होंने खुद जमा की हैं कि हम किराएदार हैं। उसके बाद एक महिंदर साहब हैं कि जो उनके बाप जो थे यहाँ पर आलू बोया करते थे और किसान थे यहाँ के ऊपर, किराए पर उनको, उन्होंने यहाँ पर काश्तकार थे, वो उनके अब्बा आलू बोया करते थे, उन्हीं ने कब्जा कर रखा है। एक कोई काशान साहब है, उन्हीं ने रचित टंडन साहब से ज़मीनें खरीदी हैं और कहते हैं हमने हमारा बैनामा है। तो ये सब झूठे है, सब नकली है, सब जाली है। पूरा काम जो है टोटल जो है वो फ्रॉड है पूरा। और ये पूरी वक्फ की ज़मीन है, इसके ऊपर फ्रॉड करके सब ये पूरा बना लिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो अनदेखी की गई है, पुलिस की तरफ से की गई अनदेखी, बनता रहा। जब भी हमने कहा, उन्होंने कहा हाँ हमने रुकवा दिया। और आपने देखिए रुकवाने के बाद इतना बन गया है, कितना जब बैठे रहेंगे, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि हम यहाँ पर जो है ये हमको आश्वासन दें। हम यहाँ पर पूरी तस्वीरें लेकर जा रहे हैं, आश्वासन दें। और फिर देखिए मुकदमा चल रहा है। हमने यहाँ पर एक बैनर लगवाया था कि यहाँ के ऊपर ये वफ़ की ज़मीन है, इस पर मुकदमा चला। तो इन्होंने हटवा दिया बैनर कि सब डिस्प्यूटेड है, आप बैनर नहीं लगा सकते। हम बैनर नहीं लगा सकते और यहाँ पूरी बिल्डिंगें बनवा दी इन्होंने, पूरी बिल्डिंगें बनवा दी। अरे जब डिस्प्यूट चल रहा है तो जब हमें राइट नहीं है तो इनको भी राइट नहीं होना चाहिए। लिहाजा अब हम ऐलान करेंगे, उधर कुछ खाली ज़मीनें हैं, अब भी हम CO से ऐलान करते हैं कि आके यहाँ के ऊपर अपने 250 प्लाट यहाँ के ऊपर अपने काट के यहाँ पर रहना शुरू कर दें। सर, जो निर्माण हो चुके हैं उसके लिए आपकी क्या मांग है? उसके लिए इसको डिमोलिश किया जाए, इसको डिमोलिश किया जाए, सब नाजायज़ बने, सब गलत बने, इसको सब डिमोलिश होना चाहिए। और सब नाजायज़ तरीके से इनको बनाया गया बगैर किसी का नक्शा पास नहीं। LDA में आपने रिसीविंग मौजूद है, LDA में दरखास्तें दी कि आप नक्शा पास नहीं तो इनको ध्वस्त कीजिए। पूरा अकबर नगर गिरा दिया, 70,000 की आबादी को बेघर कर दिया गया।
यहाँ कोई नक्शा पास नहीं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हो रही है। इसका मतलब पूरी मिली भगत बहुत लंबी लंबी रकमें चल रही हैं। यहाँ ऋषि टंडा का जो हाल है, क्या नाम है इसका, RR हाल, वो भी इसमें दाखिल है। एक रात के 1,70,000 लेते हो, 1,70,000। इसका मतलब ये महीने में जोड़ी कितनी आमदनी हुई। सर आपने कहा कि पुलिस बार बार कहती है कि निर्माण नहीं होगा, उसके बाद भी निर्माण शुरू हो जाता है, तो क्या अरे गुमराह किया जा रहा है सर? हाँ, ये बिल्कुल इसमें गुमराह किया गया हमें। जब भी हम आए कहा गया काम नहीं हो रहा है, तो हर पता चला कि काम बढ़ता चला गया। ये जो कहते गए कि नहीं हो रहा है, ये होते होते इतना सब बढ़ गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल अनदेखी की गई, बिल्कुल अनदेखी की गई है और उसको खुली छूट उनको मिल गई, करा जाता है। जबकि अगर अभी तय नहीं हुआ, हाई कोर्ट में भी मुकदमा है और ट्रिब्यूनल में भी है। जब डिस्प्यूटेड है, तो जब हमको अब यहाँ खड़े होने की इजाज़त नहीं है, तो उनको इमारत बनाने की इजाज़त कैसे दे दी गई?